दी क्लासरूम ऑफ इलाइट एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम लोग स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मनाबू को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट के सामने अपनी स्पीच दे रहा होता है और सभी को बताता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से अब रिजाइन कर रहा है। जिसके बाद न्यू स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सामने आता है, जो कि नागुमो मियाबी है, क्लास 2A से। मियाबी सभी को कहते हैं कि वो स्कूल के लिए कुछ भी करेगा, इस स्कूल को वो पूरी तरीके से बदल देगा अपने तरीके से। स्पीच खत्म होने के बाद आयानोकोजी वहां से जाने लगता है, जहां पर वो क्लास A के कात्सुरागी से मिलता है। कात्सुरागी आयानोकोजी की तारीफ करके कहता है कि तुमने स्पोर्ट फेस्टिवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ। और साथ ही साथ वो ये कहता है कि होरिकिटा को कह देना कि रुयन से बच के रहे। ये सुनकर आयानोकोजी से पूछता है कि तुम पहले रुयन के साथ काम करते थे, है ना? तो कात्सुरागी उसे कहता है कि अब चीज़ें चेंज हो गई है, मुझे स्टार्टिंग से रुयन का साथ नहीं देना चाहिए था और अब रुयन हम दोनों का एनिमी है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आयानोकोजी की क्लास की एक लड़की सातो आयानोकोजी के पास आती है और आयानोकोजी से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद वो आयानोकोजी को बिल्डिंग के पीछे ले आती है और कहती है कि ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? जिस पर आयानोकोजी से मना कर देता है और कहता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा है। जिसको सुनकर सातो काफ़ी खुश हो जाती है और आयानोकोजी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नंबर एक्सचेंज करना चाहती हूँ। तो आयानोकोजी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो नंबर एक्सचेंज करने लगते हैं। तो आयानोकोजी से पूछते हैं कि तुम्हें मैं ही क्यों पसंद हूँ? तो सातो कहने लगती है कि मुझे तुम स्पोर्ट फेस्टिवल रिले से पसंद आ गए हो। जब मैंने तुम्हें देखा दौड़ते हुए तुम काफ़ी सीरियस लग रहे थे और तुम काफ़ी इम्प्रेसिव भी थे और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा था कि तुम कितने हैंडसम हो। ये सब कहने के बाद सातो शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है और ये सब चीज़ों को कारिजावा पीछे से देख रही होती है। उसके बाद क्लासरूम में चबशिरा सभी स्टूडेंट के मिड टर्म के एग्ज़ाम के रिजल्ट बता रही होती है। जिसके बाद पता लगता है कि सभी स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं होगा। जिसके बाद चबशिरा सभी स्टूडेंट को बताती है कि उसके क्लास D में आने के 3 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी क्लास में से कोई भी एक्सपेल नहीं हुआ अभी तक, और इसलिए वो सभी स्टूडेंट की तारीफ करते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी चबशिरा सभी को कहती है कि डेंजर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तुम सबको अपने नेक्स्ट स्पेशल एग्ज़ाम में खुद को प्रूव करना होगा और वो स्पेशल एग्ज़ाम तुम्हारे फाइनल्स होने वाले हैं। और इन फाइनल एग्ज़ाम को पेपर शफल एग्ज़ाम भी कहा जाता है। पेपर शफलिंग में स्टूडेंट को पेयर में क्लास के एग्ज़ाम को देना होगा। जो स्टूडेंट जिसके साथ पेयर होगा ये अगले हफ्ते होने वाले मिनी टेस्ट से डिसाइड होगा। एक और टेस्ट ये सुनकर सभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो चबशिरा उन्हें बताते हैं कि मिनी टेस्ट का पर्पस तो सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग को ढूंढने के लिए ही है और अगर 0 पॉइंट्स भी मिले तो तुम्हें कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पेयर्स के टोटल स्कोर 60 से कम हुए तो उन दोनों को स्कूल से एक्सपेल होना होगा। और ऐसा ही रूल सभी सब्जेक्ट के परफॉर्मेंस के लिए भी है, जहां पर पिछले साल स्टूडेंट्स के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर 700 तो होने ही थे। और एक और चीज़, आने वाले टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो स्टूडेंट खुद से ही बनाएंगे। एक क्लास के बनाए हुए क्वेश्चन को बाकी क्लास सोल्व करेगी और कोई भी क्लास ये चूज़ कर सकती है कि उन्हें क्वेश्चन कौन सी क्लास से चाहिए। और मान लो अगर क्लास D और क्लास A को दोनों को ही क्लास C के क्वेश्चंस चाहिए होंगे, यानी कि एक डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, तो उसके लिए लॉटरी की जाएगी। उस लॉटरी में उस एग्ज़ाम को देना होगा और उस एग्ज़ाम में से उन दोनों क्लास में से जो भी हाई स्कोर करेगा उस हाई स्कोर करने वाली क्लास को 50 पॉइंट्स मिलेंगे और जिसके कम होंगे उसको 50 माइनस पॉइंट्स मिलेंगे। और क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, इसलिए टीचर्स पहले ही उन सभी क्वेश्चन को चेक करेंगे ताकि किसी को भी मुश्किल ना आए। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में चीटिंग अलाउड नहीं है और अगर कोई चीटिंग करता पाया तो उसका दूसरा पेयर भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। चबशिरा सभी को बताती है कि हर साल जब भी पेपर शफल होते हैं तो या तो एक पेयर या फिर 2 पेयर कोई ना कोई तो एक्सपेल होता ही है और किस तरीके से उन्हें क्वेश्चंस बनाने हैं उसके लिए रूल्स चबशिरा उन्हें ईमेल करेगी। शाम हो जाती है। आयानोकोजी होरिकिटा से पूछते कि वो एग्ज़ाम में क्या करने वाली है। तो होरिकिटा उसे कहती है कि मुझे पता है कैसे जीतना है, मेरे पास एक प्लान है। और वो हिराटा और बाकी सभी को बुलाने के लिए कहती है ताकि वो अपने प्लान को सभी को बता सके। जिसके बाद कारिजावा आयानोकोजी के पास ईमेल करती है और उससे पूछती है कि क्या सच्ची में सातो ने उससे कन्फेशन किया है। जिस पे आयानोकोजी कारिजावा से पूछते है कि तुम्हें ये बात किसने बताई।
तो वो उसे बताती है कि सातो ने सभी गर्ल्स को ये बताया था कि वो आज जाकर आयाना कोजी से कन्फेस करने ही वाली है। तभी आयाना कोजी कारिजावा को कहता है कि तुम जिम के पीछे हम लोग को देख रही थी, मैंने नोटिस कर लिया था। जिसके बाद हिराटा कारिजावा को होरिकिटा की मीटिंग में बुलाने के लिए आ जाता है। तो कुशिडा भी उसके साथ आ जाती है और सभी लोग को कहती कि क्यों ना हम लोग अपनी मीटिंग को एक कैफे में करें। तभी हम लोग देखते हैं कि कुशिडा वहाँ पर आती है और सभी लोगों से पूछती है कि क्या वो ज्वाइन कर सकती है, जिस पर कि होरिकिटा मान जाती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। जिसके बाद वो सभी को कहती है कि उसका बैग क्लासरूम में ही रह गया है, तो वो उस बैग को लेने जा रही है। तब तक के लिए सभी लोग कैफे में जा सकते हैं, वो लोग बाद में आ जाएंगे। जिसके बाद बाकी सभी लोग कैफे में जाने लगते हैं। तो आयाना कोजी होरिकिटा से पूछता है कि क्या कुशिडा को हमारे प्लान के अंदर लाना सही रहेगा। तो होरिकिटा कहती है अगर मैं मना करती तो बाकी सब लोग शक करने लगते फालतू में। और अब होरिकिटा आयाना कोजी को कुशिडा के पास्ट के बारे में बताती है। वो बताती है कि कुशिडा और वो दोनों एक ही मिडिल स्कूल में थे, हम लोग कभी भी एक क्लास में नहीं थे, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा कुशिडा को पहचानने में। लेकिन ग्रेजुएशन से एक दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पूरी तरीके से एक क्लास ख़त्म ही हो गई। और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस इंसिडेंट को एक लड़की ने शुरू किया था। ये सुनने के बाद आयाना कोजी होरिकिटा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की कुशिडा थी, जिस पे होरिकिटा कहती है कि ये सब रूमर था, मुझे अभी भी नहीं पता कि उस टाइम एग्जैक्टली हुआ क्या था, लेकिन ग्रेजुएशन तक वो क्लास पूरी तरीके से तबाह ही रही थी। लेकिन एक अकेला पर्सन पूरी क्लास को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके बाद आयाना कोजी होरिकिटा से कहता है काफ़ी तरीके हैं ऐसे करने के लिए, और फिर उससे पूछता है कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन कौन सा है। तो होरिकिटा कहती है मेरे हिसाब से तो वायलेंस है, क्योंकि अगर किसी के सामने वायलेंस हो रहा होगा तो कोई भी उस वायलेंस को रोकने की कोशिश नहीं करता है। जिस पर आयाना कोजी कहता है नहीं, वायलेंस यूज करना कुशिडा का स्टाइल नहीं है, लेकिन अगर कुशिडा के पास इतनी पावर है, अगर वो वायलेंस को संभाल पाए तो पता नहीं वो क्या ही कर सकती है। तब होरिकिटा आयाना कोजी को बीच में रोकती है और कहती है कि मुझे नहीं पता आखिरकार तब हुआ क्या था, लेकिन फिर भी कुशिडा मुझे एक रुकावट की तरह देखती है। जिसके बाद आयाना कोजी कहता है कि कुशिडा हमेशा ट्राई करती रहेगी तुम्हें एक्सपेल करने के लिए। जिसके बाद होरिकिटा आयाना कोजी को कहती है कि चीज़ें इतनी बेकार इसलिए हो गई है क्योंकि मैं कुशिडा को फेस नहीं कर पा रही हूँ। कुशिडा काफ़ी टैलेंटेड है और हमारे लिए काफ़ी वैल्यूबल एसेट है। जिसके बाद आयाना कोजी होरिकिटा से कहता है कि क्या तुम कुशिडा को हमारी साइड ले सकती हो। तो होरिकिटा कहती है कि मैं इस बारे में उससे बात करती रहूँगी। होरिकिटा को इतना डिटरमाइन देखते हुए आयाना कोजी उससे कहता है कि वो होरिकिटा के ऊपर नज़र रखेगा। तो होरिकिटा आयाना कोजी को कहती है कि तुम हमेशा से मुझे देखते आए हो, तुमने मुझे स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी लास्ट में बचाया था। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी कि मैं सोल्व नहीं कर पा रही थी चीज़ों को, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हेल्प करी। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ पर होती। जिसके बाद वो आयाना कोजी को थैंक यू करती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग को रुएन दिखाया जाता है, जो कि सभी अपनी क्लासमेट से कहता है कि हमारी क्लास में कोई ऐसा ट्रेटर है जो कि उस मास्टरमाइंड की हेल्प कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से क्लास डी को पीछे से कंट्रोल कर रहा है। साथ ही साथ रुएन सभी को बताता है कि वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर वायलेंस है। जिसके बाद वो उस ट्रेटर को लास्ट चांस देता है और सामने आने के लिए कहता है, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद रुएन मनाबे के सामने जाकर बैठता है और उसे कहता है कि तुम ही वो ट्रेटर हो, है ना। जिसके बाद रुएन बेंच से उसको धक्का देता है और उसके बाल को पकड़कर डेस्क पर काफी जोर से मारता है। जिसके बाद मनाबे रुएन से माफी मांगने लगती है, तो रुएन इसे बीच में रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन मुझे तुम एक बात बताओ कि आखिरकार वो मास्टरमाइंड कौन है। जिसके बाद रुएन को पता लगता है कि युकिमुरा और आयाना कोजी ही वहाँ के विटनेसेस थे और मास्टरमाइंड उन दोनों में से कोई है। तो इबुकी रुएन को कहती है कि आयाना कोजी ऐसा पर्सन नहीं लगता कि वो मास्टरमाइंड होगा। जिसके बाद रुएन आयाना कोजी के बारे में थोड़ा सा सोचता है और सोचता है कि मुझे कुशिडा को यूज़ करना होगा और उसको फ़ोन लगाने का ट्राई करता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि आयाना कोजी और होरिकिटा कैफ़े में थोड़ा लेट पहुँचते हैं, जहाँ पर होरिकिटा पेपर शफल के पहले होने वाले मिनी टेस्ट के बारे में बात करती है, क्योंकि उस मिनी टेस्ट का मतलब और कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर शफलिंग के पेयर अप को ढूंढने के लिए ही है। क्या तुम्हें याद है कि हमारे टीचर ने क्या कहा था, पेपर शफलिंग हमेशा 2 पेयर को स्कूल से बाहर निकलवा के ही रहता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये नंबर कुछ ज़्यादा ही कम है कि इतने कम स्टूडेंट एक्सपेल होंगे। ये सुनकर हिराटा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि पेयर्स ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं ताकि स्कोर्स को वो बैलेंस कर सके।
जिस पर होरिकिटा बताती है हाँ वो ऐसा सोचती है कि हाईएस्ट और लोएस्ट रैंकिंग के स्टूडेंट को एक साथ पेयर किया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सभी के पेयर के जितने भी स्कोर होंगे वो एवरेज ही रहेंगे। जिसके बाद होरिकिटा उन्हें बताती है कि हमारा गोल ये है कि वो एक हाईएस्ट और लोएस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस वाले को एक साथ पेयर अप करें। हम क्लास डी के सभी स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे 4 ब्लॉक्स में जिनकी उनकी एकेडमिक स्टैंडिंग है उन पर। जो लो लेवल है जो भी लोएस्ट ब्लॉक रहेगा वो अपने टेस्ट को पूरी तरीके से ब्लैंक रखेंगे और ऐसा करने की वजह से वो लोग हाईएस्ट स्कोरर के साथ पेयर अप हो जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड लोएस्ट ब्लॉक सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सही जवाब देंगे जिससे कि वो सिर्फ मिड हाई लेवल वालों से ही ज़्यादा पेयर अप हो सके। जिसके बाद होरिकिटा से पूछते हैं कि लास्ट क्वेश्चन रह गया, हमारा क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि हम लोग किस क्लास से क्वेश्चन रिसीव करें। तब हिराटा कहते हैं कि क्लास ए में और क्लास बी में सभी स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी हाई है तो इसलिए हम लोग को क्लास सी को चुनना चाहिए हमें क्वेश्चन देने के लिए। जिसके बाद उनकी मीटिंग यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। रात के टाइम पर कारिजावा आयनोकोजी को कॉल करती है तो आयनोकोजी उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि हमारे कॉन्टैक्ट को तुम लिमिटेड रखना, लेकिन तुम अब इतनी ज़्यादा फ़ोन क्यों कर रही हो। जिसके बाद कारिजावा आयनोकोजी को कहती है कि मुझे ये बात पता है लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथों के लिए क्या रिप्लाई है। जिसके बाद आयनोकोजी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें चिंता हो रही है कि मैं साथों के काफ़ी क्लोज हो जाऊँगा और हमारा किया गया प्रॉमिस मैं भूल जाऊँगा कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो कारिजावा कहती है ऐसा नहीं है, तुम मुझे दोबारा बताओ कि क्या तुम उसका कन्फेशन एक्सेप्ट करोगे। तो आयनोकोजी कहता है कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता अभी तो कारिजावा कहने लगती है कि मैंने तुम सच्चाई पता लगा ली है, तुम सिर्फ सातों का इस्तेमाल करना चाहते हो अजीब चीज़ें करने के लिए उसके साथ, है ना। जिस पर आयनोकोजी उसे कहता है कि यह तो तुम्हारा अजीब ही लॉजिक है। जिसके बाद वो कहता है कि तुम मुझ पर अगर इतना शक कर ही रहे हो तो तुमने होरिकिटा को शक के घेरे में क्यों नहीं लिया, क्योंकि होरिकिटा भी तो मेरे साथ हमेशा रहती है। तो कारिजावा कहती है होरिकिटा ऐसी तरीके की लड़की नहीं है। जिसके बाद आयनोकोजी कारिजावा को बताता है कि सातो ने अपना सीधा डायरेक्ट कन्फेशन नहीं किया, उसने तो सिर्फ उसका नंबर ही एक्सचेंज किया है। वो अभी के लिए चीज़ों को सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहती है। कारिजावा कहती है फिर भी तुम सातो के साथ पेयर अप होना चाहते हो, है ना। जिस पे आयनोकोजी दोबारा से मना कर देता है। कारिजावा कहती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहती थी, और फ़ोन काटने वाली होती है लेकिन आयनोकोजी उसे बीच में रोकता है और उसे पूछते कि क्या मनाबे और बाकी सब ने उस दिन के बाद कुछ उसके साथ किया है। कारिजावा मना कर देती है। जिसके बाद आयनोकोजी कहते हैं अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे सीधा बताना ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। जिसको सुनकर कारिजावा काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि यही तो हमारे बीच में एग्रीमेंट था। जिसके बाद आयनोकोजी को पता लग जाता है कि कारिजावा इन सब बातों को रिकॉर्ड कर रही होती है, इसलिए आयनोकोजी कारिजावा को कहता है कि याद से इस कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देना। अगले दिन क्लासरूम में होरिकिटा अपने प्लान को सभी क्लास में बता देती है और सभी लोग खुशी खुशी इस बात से एग्री कर देते हैं। जिसके बाद मिनी टेस्ट का दिन भी आ जाता है, सभी लोग टेस्ट देने लगते हैं और नेक्स्ट डे मिनी टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं कि जो स्टूडेंट पेपर शफल में एक साथ आएंगे और हम लोग को पता चलता है कि आयनोकोजी और सातो दोनों एक साथ पेयर अप हुए हैं और इस रिजल्ट से आयनोकोजी थोड़ा सा दुखी है। जिसके बाद एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।